गुड मॉर्निंग लाहौर, जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। नया दिन है, नई सुबह का आगाज़ इस दुआ और इस उम्मीद के साथ हमेशा की तरह कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और जनाब खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे। और दिन का आगाज़ करते हैं और बड़ी खूबसूरत सी नसीहत के साथ अपने प्रोग्राम का भी आगाज़ करते हैं कि हम देखते हैं कि किसी भी दोस्त मुल्क या फिर दुनिया के किसी भी कोने में किसी मुल्क पर कोई मुश्किल आती है ना, तो हमारा मुल्क हमेशा उनकी हर मुमकिन मदद करने के लिए पहली सफ़ों में हमें नज़र आता है। और एक तरफ तो हमारा मुल्क अतियात या फिर चैरिटी देने वाले ममालिक में सरे फहरिस्त है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो मेरे मुल्क में कुल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुर्बत से बेहद नीचे ज़िंदगी गुजारा है। गुर्बत की लकीर से भी नीचे जनाब उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। और लगभग इतने ही लोग हैं जो इस हद से ऊपर तो हैं, ताहम इस हद से नीचे जाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। क्यों हम गुर्बत का ख़ात्मा नहीं कर पा रहे हैं? ये इस तरह के बहुत से सवालात हैं जो जिसका हम जवाब जानने की कोशिश करते हैं और हुकाम बाला से ये सवाल करते हैं, क्या इंतहाई गुर्बत का ख़ात्मा सिर्फ आला तालीम और बड़ी बड़ी सन्नतों का जाल बिछा देने से ही मुमकिन है, या इसके साथ साथ किसी और तरबियत की जड़ें गहरी करने की भी हमें ज़रूरत है? क्योंकि एक मशहूर कहावत भी है, चीनी कहावत है कि जनाब भूखे को मछली खिलाओ नहीं, उसे मछली पकड़ना सिखाओ। ये बड़ी मशहूर कहावत है और ये बोला भी जाता है कि आप किसी की मदद ना करें, उसको कोई स्किल सिखा दे ताकि वो ज़िंदगी में किसी के आगे हमेशा हाथ ना फैलाए, अपने हाथ से किया हुआ काम करे और उसके बाद उसकी मेहनत की हुई जो उसको रोज़ी रोटी मिलेगी, उसको समर मिलेगा, उसको फल मिलेगा, वो खाए। तो जब भी किसी मुआशरे के अफराद आसानी में पड़ जाते हैं ना, तो देखा ये जाता है कि बग़ैर मेहनत के उनको जब 2 वक्त की रोटी बड़ी आसानी से मिल जाती है, और भला फिर वो गंदम उगाने, उसको पीसने, फिर आटा गूंदने और रोटी पकाने की मुशक्क़त क्यों करेंगे जब उनको आसानी से 2 वक्त की रोटी मिल रही है? और जब उसकी आदत हमें पड़ जाती है तो फिर मेहनत और ख़ुददारी हमारे अंदर से रुखसत हो जाती है। और इसीलिए ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि किसी शख्स ने कोई खाना उससे बेहतर नहीं खाया होगा कि वो अपने हाथों से कमा कर खाए। तो ये भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनाब आप अपने हाथों से कमाया हुआ खाना जो है वो खाएं, और जो आपने अपने हाथ से जो चीज़ें बोई हों, अपने हाथ से मेहनत करके जो चीज़ें आपको मिली हों, जो समर आपको मिले हो, तो उसका पका हुआ खाना जनाब उसका क्या ही लज़्ज़त होगी, उसकी क्या ही उसका जायका होगा। तो इसलिए मेहनत करने से कभी गुरेज़ नहीं करना चाहिए और मेहनत से ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाना चाहिए। हम भी आगे बढ़ते हैं। सेगमेंट है हमारा सेहत और फिटनेस, जिसमें हम शहरियों को सेहत के हवाले से दरपेश मसाइल की बात करते हैं और अपने हेल्थ एक्सपर्ट के ज़रिए मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर और इलाज बताते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मर्ज़ के बारे में जो एक दफ़ा हो जाए तो फिर साला साल हमारे साथ चलता है, और अगर मरीज़ को मौत के मुंह तक छोड़कर ही वो मर्ज़ दम लेता है। जनाब मैं बात कर रही हूँ गुर्दों के मर्ज़ के हवाले से, और अगर बात की जाए गुर्दों के बेहतरीन हालत में काम करने की, तो गुर्दों के अफ़ाल में 90% कमी पर भी वो अपना काम बाखूबी अंदाज से कर सकते हैं, मगर उससे ज़्यादा कमी को किडनी फेलियर तस्वुर किया जाता है। गुर्दों के अमराज की शरह में हालिया चंद दहाइयों के दौरान दुनिया भर में नुमाया इजाफा हुआ है। दुनिया भर में तकरीबन 85 करोड़ अफराद गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हुए हैं, जबकि पाकिस्तान में देखा जाए तो 1 करोड़ 70 लाख से ज़ायद अफराद गुर्दों के अमराज का शिकार हैं। तो गुर्दों की सेहत और इसके इलाज के हवाले से दुनिया भर में आज गुर्दों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और गुर्दों के मर्ज़ कैसे लाहक होते हैं, क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनाकर हम इस मर्ज़ से बच सकते हैं या फिर इसको कम कर सकते हैं, या जल्दी पता चलने पर क्या क्या मुमकिना इलाज हो सकते हैं, इस पर भी आज बात करेंगे। क्योंकि आज गुर्दों का आलमी डे मनाया जा रहा है, किडनी डे, वर्ल्ड किडनी डे आज मनाया जा रहा है। तो हमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी है, क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें लेने चाहिए, हम किस तरह की कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से जो हमारे गुर्दे अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, गुर्दे फेलियर की तरफ हम चले जाते हैं, या गुर्दों की और भी मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं हमें वो लाहक हो सकती हैं। उस पर डिटेल में हम अभी गुफ्तगू करेंगे, अपने गेस्ट को ज्वाइन भी करवाएंगे अपने इस सेगमेंट में। लेकिन इससे पहले भी मुतअद्दिद बार हमने जनाब गुर्दों के मर्ज़ के हवाले से बात
बात की है कि हम लोग ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि अभी सर्दियां गुजरी हैं और सर्दियों में हमारा जो पानी का इंटेक है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और उसकी वजह से भी हमारे गुर्दे जो है उनकी जो कारकर्दगी है उनके जो काम करने की सलाहियत है वो मुतासर होना शुरू हो जाती है। दूसरा, हमारे जो शुगर है, जो शुगर की बीमारी है, डायबिटिक जो लोग हैं, उनका भी जो बराह रास्त कह ले कि ऑर्गन जो जल्दी इफ़ेक्ट होता है वो गुर्दे होते हैं, उसकी वजह से भी उनके गुर्दे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। हाइपरटेंशन की वजह से भी आपके जो गुर्दे हैं इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो हम कर रहे होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रैक्टिस होती हैं वो जनाब जो हम लोग पेन किलर्स खाते हैं और ख़ुद से ही ख़ुद को प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, और वो जब खा रहे होते हैं तो उसकी वजह से भी गुर्दों की बहुत ज़्यादा बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। तो डिटेल में हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर बिलाल जावेद हैं, माहिर अमराज गुर्दा हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। डॉक्टर साहब, आज वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है, तो बताइएगा कि गुर्दों के हवाले से कौन कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से हम गुर्दों की बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं और दिन ब दिन इनके पेशेंट में इजाफा ही होता जा रहा है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको और लाहौर न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को सुबह खैर। और दूसरा, आज के दिन में पूरी दुनिया में वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है। हर साल मार्च के दूसरी जुमेरात को वर्ल्ड किडनी डे इसलिए मनाया जाता है कि अवामुन्नास में गुर्दे की बढ़ती हुई बीमारियों के बारे में शऊर उजागर किया जाए और वो इश्यूज को हाईलाइट किया जाए जो कि इसके अंदर किरदार अदा कर रहे हैं, और फिर वो स्ट्रेटजीज अपनाई जाएं जिसके जरिए इसको रोका जा सकता है। तो इस साल भी 2023 में पूरी दुनिया में वर्ल्ड किडनी डे 9 मार्च को मनाया जा रहा है, और आज के इस साल भी जो थीम है उसका मकसद यही है कि वो अफराद जिनको गुर्दे की बीमारी लाहक है उनको ना सिर्फ उससे कैसे बचाया जाए बल्कि जो उसमें मुब्तला हैं उनकी कॉम्प्लिकेशंस को कैसे रोका जाए। और इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर जैसे जैसे गुर्दे की बीमारी बढ़ रही है, पाकिस्तान में भी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हर 9वां या 10वां शहरी गुर्दे की किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। बिल्कुल। और इसकी अहमियत इससे भी है कि पूरी दुनिया में हर साल 1 मिलियन में से 100 लोग ऐसे हैं जो मुस्तकिल गुर्दे के फेलियर या क्रॉनिक रीनल फेलियर की तरफ जाते हैं। यानी पाकिस्तान की आबादी अगर 220 मिलियन है तो हर साल पाकिस्तान में 22,000 से 23,000 ऐसे लोग का इजाफा होता है जिनको मुस्तकिल तौर पे या तो डायलिसिस या रीनल ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, और इसकी पेस में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। बिल्कुल ऐसी है। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कौन सी ऐसी कॉमन प्रैक्टिसेस हैं डॉक्टर बिलाल जिसकी वजह से हम गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, और साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि हमारे गुर्दे जो है वो मुतासर हो रहे हैं और जिससे पता चल जाए कि हम गुर्दे की बीमारी में लाहक होते जा रहे हैं। जी, इस सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो ये कि कौन सी ऐसी बड़ी वजूहात है। देखिए, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जो गुर्दे के अमराज में सबसे बड़ी वजह है डायबिटीज और उसकी कॉम्प्लिकेशन। अबाउट 50 to 55% जो किडनी की डिजीजेस हैं पूरी दुनिया में उनमें शुगर बिलवास्ता या बिलावास्ता शामिल है। और फिर नंबर 2 पे है ब्लड प्रेशर और उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन है। तीसरे नंबर पे गुर्दे की अपनी टिश्यू की बीमारियां जिनको हम मेडिकली क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। फिर नंबर 4 पे इसमें स्टोन्स आ जाते हैं, और इसी तरीके से गैर जो पेन किलर्स का इस्तेमाल है और सेल्फ मेडिकेशन है या वो अद्वियात जो लोग ताकत के लिए बगैर डॉक्टरी मशवरे के इस्तेमाल करते हैं वो भी शामिल हैं। और फिर इसी तरीके से इसमें कुछ मरूसी अमराज भी हैं जिनमें कुछ फैमिलीज में किडनी डिजीज रन करती है जो जेनेटिक्स के साथ ट्रांसफर होती है। तो ये तो वो हैं जो बड़ी वजूहात हैं, और इनमें से जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो ये डायबिटीज ही है। फिर आते हैं इसके सिम्टम्स पे। देखिए, गुर्दे की बीमारी के सिम्टम्स सर से लेके पांव तक जिस्म को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो यूनिवर्सल हैं, जैसे पेशाब के अंदर बहुत ज्यादा झाग का आना, अर्ली मॉर्निंग सुबह के वक्त चेहरे के ऊपर सोजिश का होना या पेशाब की मिकदार में बहुत कमी होना। इसी तरीके से रंगत का यकदम पीला होने लग जाना, काम करते थकावट होना, खाने को दिल ना करना, मतली आना, उल्टी आना। फिर ऐसे ही वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर पहले कंट्रोल होता है यकदम अनकंट्रोल्ड होना, ये भी गुर्दे की इन्वॉल्वमेंट की निशानी होती है, क्योंकि गुर्दे का काम ना सिर्फ पेशाब बनाना है बल्कि जिस्म से नमक निकालना भी है। इसी तरीके से वो लोग जिनको शुगर का मसला लाहक है, जब उनकी पूरी जिंदगी शुगर कंट्रोल नहीं होती और खुदा न खासा जिस वक्त उनके किडनी वीक होते हैं तो कई दफा उनकी शुगर यकदम
नीचे रहने लग जाती है, जिसको बाज का लोग गलती से कंट्रोल समझते हैं। हालांकि वो गुर्दे की ताकत गिरने के सबब जब फासद मादे खून में एंटर होते हैं तो वो खून को साड़ते हैं, जिससे शुगर लो होने लग जाती है। ऐसे ही हड्डियों में या जिस्म में बहुत ज्यादा दर्दें होना, चलते हुए सांस का फूलना, और और कुछ लोगों में खासतौर पे जिनमें स्टोन्स है या ब्लॉकेज है, वहां पे फिर गुर्दों की जगह पे दर्द होना। मतलब ये वो मोटे सिम्टम्स हैं जो कि आपको हर पेशेंट्स पे नजर आ जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इसके सिम्टम्स इतने वेरिएबल हैं कि कई दफा इसके सिर्फ थकावट होना, इतनी सी सिम्टम होते हैं। सो इसलिए पूरी दुनिया में किडनी डिजीज को साइलेंट किलर कहते हैं कि इसके अलामात बहुत सारे केसेस में तब आती हैं जब 90% से ऊपर डैमेज हो चुका होता है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बात की कि किडनी स्टोन्स के हवाले से, जिसको पथरी भी कहा जाता है, इसको बहुत से लोग हैं सीरियस नहीं लेते हैं कि हल्की सी दर्द हुई, पेन किलर खा ली, वो दर्द ख़त्म हो गई और हम डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, खुद से ही इलाज करते हैं। तो इसकी वजह से हमारे गुर्दे कितने ज़्यादा इफेक्ट हो रहे होते हैं, मुतासर हो रहे होते हैं? देखें, एक तो ये है कि स्टोन हर गुर्दा नहीं बनाता। स्टोन उन लोगों के बनता है जिनके गुर्दों में फासद मादों को पूरी तरीके से एक्सक्रीट करने की सलाहियत नहीं होती, और या तो इसमें आपकी डाइट में वो मादे शामिल होते हैं जो स्टोन बनाने में रोल प्ले कर रहे हैं, या आपका किडनी खुद इतना पावरफुल नहीं है कि उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर रहा है। और अगर किसी फर्द के बार बार स्टोन बन रहे हैं या फैमिली में स्टोन की हिस्ट्री है, तो ये लाजम है कि उसका टाइम पे वर्कअप होना चाहिए, क्योंकि किडनी स्टोन जब बार बार बनते हैं वो किडनी के साख्त को अंदर से डैमेज भी करते हैं। पेशाब के रास्ते में जब ब्लॉकेज होती है उससे इन्फेक्शन भी होता है, और इसी तरीके से खुदा ना खास्ता जब लंबा अरसा ब्लॉकेज रहती है उससे गुर्दे की साख्त जब डैमेज होती है, किडनी सुकड़ने का डर भी होता है। ओके। और जिस तरह आपने खाने की बात की है, तो डाइट में कौन से ऐसे खाने हैं जिसकी वजह से स्टोन्स बन जाते हैं हमारी किडनी में? देखें, कुछ ऐसी डाइट हैं जो उसमें रोल प्ले करती हैं। बाज डाइट्स जिनमें ऑक्सलेट की मिकदार बहुत ज्यादा है, जैसे आप बहुत ज्यादा अगर पालक है, टमाटर का यूजेज ज्यादा करते हैं, या आप हैवी मीट्स ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आपकी फूड्स में अगर आपने पानी की मिकदार बहुत कम है, तो ये वो चीजें हैं जो डेफिनेटली स्टोन बनाने में रोल प्ले करती हैं। एक रॉन्ग मिथ अवामुन नास में कि शायद चावल डाइट है जिससे पथरी बनती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। चावल अकेला वो जिम्मेदार नहीं है, या उसको मुर्दे इल्जाम ठहराना गलत होगा। इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जहां पे डाइट से ज्यादा जो जेनेटिक्स रोल प्ले करती है कि उन लोगों में गुर्दे में पथरी बनने से रोकने वाले मादे की कमी होती है, जिसको कंडीशन को मेडिकली हम हाइपोसिट्रेटियूरिया कहते हैं। ठीक है जी, आज वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है और डॉक्टर बिलाल जावेद, माहिर अमराज़ गुर्दा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और जनाब अपनी सेहत का ख्याल रखें, उसको प्रायोरिटाइज़ करके रखें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि सेहत अच्छी होगी तभी हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये वर्ल्ड किडनी डे के हवाले से हम बात कर रहे थे कि किस तरह अपने गुर्दों के हवाले से हम जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमा शफकत महमूद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और जनाब, अभी आपको प्रोग्राम में आगे लेकर चलते हैं और कुछ टॉपिक के हवाले से बात कर लेते हैं। आज हमने बात करनी है जनाब सेल्फ लव के हवाले से, कि इंसान अपने लिए क्या करता है और इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में अपनी ज़ात के लिए हम कितना वक्त निकालते हैं। आप ख़ुद भी सोचें, क्योंकि आजकल ज़िंदगी की दौड़ भाग में ना इंसान जितना मशगूल होता जा रहा है, ऐसे में वो अपने लिए कोई वक्त नहीं निकाल पाता है। और दूसरों से प्यार करना तो आम सी बात होगी, मगर क्या हमने कभी अपनी ज़ात से प्यार किया है? कभी इसके बारे में आप लोगों ने सोचा है? और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम खुद से प्यार नहीं करते हैं ना, तो दूसरों से देर पा खुशगवार ताल्लुकात हम कायम भी नहीं कर पाते हैं। और ठीक इसी तरह अगर आप ख़ुद से मोहब्बत नहीं करते हैं, ख़ुद से बात नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने कायनात के एक अजीम इंसान से मुलाकात का मौका गंवा दिया है। तो ख़ुद से मोहब्बत हमें अपना ख्याल रखने, तनाव को कम करने और कामयाबी के लिए जिद्दोजहद करने में भी मदद देती है। तो सेल्फ़ लव क्या है और कैसे हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से अपने लिए टाइम निकालें, इस पर आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब गुलसाना मंशा हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। गुलसाना, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, एंड गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप?
मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। गुलजाना, सेल्फ लव मतलब हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं और अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से भी उनके लिए टाइम निकालते हैं कि उनसे हमने बातें करनी है, उनको टाइम देना है, मुलाकात करनी है, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं निकालते हैं। सेल्फ लव एक्चुअली है क्या जिसको हम खोते जा रहे हैं मेरे ख्याल से? सेल्फ लव मेरे लिए सेल्फ लव इज सेल्फ डिसिप्लिन। जब हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं कर पाते तो डेफिनेटली हम सेल्फ लव को अचीव ही नहीं कर पाते। सही। अब लव क्या है? जब हम किसी से प्यार करते हैं, हम चाहते हैं वो बोले भी अच्छा, दिखे भी अच्छा, वो अपनी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में बेस्ट हो। हाँ। तो जब आप सेल्फ लव करते हो तो डेफिनेटली आपको फिर अपने ऊपर काम करने की जरूरत होती है। आपको बोलना भी अच्छा है, दिखना भी अच्छा है, काम भी अच्छा करना है, दूसरों को इम्प्रेस करके रखना है, खुद को सबसे पहले इम्प्रेस करना है। सही। और दैट इज व्हाट सेल्फ लव है। सो जहाँ आप सेल्फ डिसिप्लिन को पकड़ते हो वो सेल्फ लव। हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन डेवलप हो गई हुई है कि शायद फ्रीडम जो है वो सेल्फ लव है। मेरा जो जी जाएगा जी मैं करांगा। अरे नहीं भाई, ये वो नहीं है। दिल तो बच्चा है जी। क्या दिल तो आपको डिविएट करेगा, दिल तो आपको पागल बनाएगा और आपको ऐसी हरकत की तरफ ले जाएगा जहां आप एक ऐसे ह्यूमन से जिसको शायद कुछ अरसे के बाद जब आप मिलें तो आप कहें ओ माय गॉड, ये मैं क्या हूँ बन गया। तो सेल्फ लव का मतलब है टू नर्चर योरसेल्फ। अपने आप को आप वो करें। अब गलती हम कहाँ कर रहे होते हैं? गलती हम कर रहे होते हैं कि जब हम अपनी टाइम मैनेजमेंट को दुरुस्त नहीं रखते। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है, मैं हमेशा ये कहती होती हूँ कि टू मच राइट इज ऑल्सो रॉन्ग। समटाइम्स यू आर डूइंग द राइट थिंग बट इफ यू आर डूइंग इट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड यू मतलब दिन के 12 घंटे में से अगर आप 10 घंटे सिर्फ पढ़ रहे हैं तो डू यू थिंक यू आर डूइंग द राइट थिंग टू योरसेल्फ? सो टाइम मैनेजमेंट, अपने इंटरेस्ट की चीजें भी करो साथ साथ और अपने आप को ग्रो करो। लेकिन हम अपने आप को प्रायोरिटी पे रखते नहीं ना। जैसे हम बात करी थी कि हम इवन के अपनी सेहत को भी नहीं प्रायोरिटी पे रखते हैं। मतलब हम अगर खुद बीमार हो जाए तो हम कहते चलो ठीक है, लेकिन कोई और हमारा प्यारा बीमार हो जाए तो हमें मतलब टेंशन होने शुरू हो जाती है कि उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे होते हैं। लेकिन अपने आप को प्रायोरिटी पे नहीं रखते हम कभी भी। अपने आप को प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बीच में एक तो टाइम मैनेजमेंट के आप अपने टाइम को इस तरह से डिवाइड करें कि ऐसी चीजें करें जिससे आपको खुशी मिलती है। ठीक है। अब प्लेजर के भी लोग रॉन्ग मीनिंग्स ले लेते हैं। अब बात यह है कि अगर आपको टेम्पररी प्लेजर के लिए, बच्चों को जैसे मैं देखती हूँ वो ड्रग्स पे चले जाते हैं। अब अगर आप वो करें तो डू यू थिंक यू आर लविंग योरसेल्फ? नो, यू आर कॉजिंग हार्म टू योरसेल्फ। और वहां आप ऐसे इंसान नहीं बनते जिससे आपको खुद को प्यार हो। थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा ओ माय गॉड व्हाट आई हैव डन। फिर उसके बाद अच्छा खाना। अच्छा खाना सबसे खूबसूरत अंदाज है अपने आप से मोहब्बत करने का। ठीक है। क्योंकि अगर आप अच्छा खाना नहीं खा रहे, आप बीमार हो जाते हैं, आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप जिंदगी में कंस्ट्रक्टिव सोच ही नहीं सकते। सो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बिगिंस फ्रॉम व्हेन यू ईट हेल्दी फूड। नाउ इफ यू लाइक, मतलब वही बात कि फ्रीडम ऑफ जो मेरा दिल चाहे मैं करूं। आज मेरा दिल 10 दिन मेरा दिल चाह रहा है मैं जंक फूड खाऊं तो सेल्फ लव ये नहीं कि आप 10 दिन जंक फूड खाते रहें, क्योंकि अगर आप जंक फूड खा रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर डिस्ट्रॉइंग योर हेल्थ। सो डू यू थिंक यू आर लविंग योरसेल्फ? नो, ईटिंग हेल्दी। और जब आप ईट हेल्दी कर रहे हैं आपकी स्किन भी ग्लो कर रही है, आप पतले भी लग रहे हैं। अभी मैं आ रही थी तो आपकी वो बच्ची मुझे कह रही थी आपने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है। मैंने कहा नहीं, मेरे पास वक्त नहीं अपने आप को मेंटेन रखने का। मैंने रूटीन्स अपनी ऐसी बनाई हुई है या अपनी ईटिंग हैबिट्स ऐसी रखी हुई है दैट आई एम दिस वे। आई डोंट हैव टू यू नो गो फॉर एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू डू दिस। सो दिस इज सेल्फ लव बिकॉज आई लव माई सेल्फ। मैं जब शीशे में अपने आप को देखती हूँ तो मुझे अपने आप को अच्छा दिखना है और वो सबसे पहले मुझे अच्छा दिखना चाहिए। अगर मैं खुद ही को नहीं मोहब्बत कर पा रही, खुद ही को अच्छी नहीं लग पा रही, तो मैं किसी से क्या प्यार करूँगी? आप नहीं कर पाते हो। सो यू नीड टू ग्रो दैट फीलिंग ऑफ लविंग समबडी। और जहाँ तक ये बात कि हम ये जो कहते हैं कि गिव अप कर देते हैं कभी कभी, वही अभी जो आप जहाँ से आपने बात शुरू की कि हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। और इससे भी ज़्यादा, टाइम से ज़्यादा मुझे ये लगता है हम इस चक्कर में फंसे रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की नज़र में अच्छा बन जाओ, बिल्कुल बनो, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब अल्लाह मियाँ ने या नेचर ने आपको एक सोसाइटी के बीच में पैदा किया तो वो सोसाइटी इंपॉर्टेंट नहीं तो आप वहाँ पर तो उस सोसाइटी का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, उसके नॉर्म्स का ख्याल रखना ज़रूरी है।
और अपने आप को आप गिव अप ना करते हुए योर ओन इंटरेस्ट, सो यू डिजाइन योर लाइफ इन अ वे जहाँ वो चीज़ें भी कर रहे हैं, ठीक है, जो आपको अपने आप से जो आपको पसंद है, जो आपको पसंद है। और जब आप वो करेंगे आप मेंटली रिलैक्स रहोगे। जब आप रिलैक्स हो जाओगे आप जिंदगी में बिंदास जीने के लिए रेडी हैं। आपके रिलेशंस ग्रो करेंगे, आप सामने वाले के साथ पॉजिटिव अच्छी बात। अच्छा, मैं जब भी मतलब अपने व्यूअर्स से बात करती हूँ तो मैं उनको ये कहती हूँ कि अपने लिए मी टाइम जरूर निकालें। हाँ, मी टाइम में अपने लिए मतलब आपको जो चीज पसंद है आप वो करें उसके अंदर। हाँ। किसी ने बुक रीडिंग करनी है, किसी ने फिल्म देखनी है, किसी ने कोई अच्छा खाना खाना है, वो जरूर करें आप। मतलब 24 घंटों में से अगर आप 1 घंटा भी सिर्फ अपने लिए निकाल रहे हैं तो वो भी बहुत है आपके लिए। बिल्कुल निकालना चाहिए। और जब आपका ये टाइटल मुझे ये टॉपिक पता लगा, मैं क्या व्हाट अ लवली टॉपिक, एंड आई वाज लाइक इट ब्रॉट अ स्माइल ऑन माय फेस। मैं कहा माय गॉड व्हाट, कितना मजे के इन्होंने 2 वर्ड्स उठाए, मी एंड टाइम। सो स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ। हम क्यों हमेशा किसी को खाने पे लेके जाते हैं? एग्जैक्टली, हाँ। आपको पता है मैं अक्सर ये हरकत करती हूँ अपने साथ कि मैं चुप करके गाड़ी पकड़ती हूँ, निकल जाती हूँ, अपने वॉलेट में इतने पैसे डालती हूँ जिसमें सिर्फ मैंने अपने लिए खाने। ठीक है, सेम। गो ट्रीट माई सेल्फ ऑन एग्जैक्टली, बहुत मजा आता है। आई डू इट। अच्छा, इससे भी ज्यादा जरूरी है कभी सुबह सुबह उठ के आप अकेले बैठो और देखो कि आप अपने साथ बैठे हो, अपने साथ बात कर रहे हो। मैं जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती हूँ तो मैं उन्हें कहती हूँ बेटा एक हैबिट अपने अंदर डेवलप कर लो। वो ये कि सारे दिन के, वो कहते हैं ना, दिन तो गुजर जाता है दुनिया के कामों में मेरा, फिर तेरी याद पलट आती है हर शाम के साथ। वो याद हमें अपनी क्यों नहीं आती, वो किसी और की क्यों आती है? वो अपनी आनी चाहिए। दैट इज सेल्फ लव। और वो जब आप करेंगे, लेटें बिस्तर पे और अपना एक सेल्फ एनालिसिस कर लें। सही सोचें क्या किया आज सारा दिन, अच्छा क्या था, क्या गड़बड़ हो गई यार, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ अगर गड़बड़ हो गई? सो क्या आइंदा वो गड़बड़ दोबारा करनी है अपने साथ या किसी और के साथ? देखो, जब आप जिंदगी में कोई भी एक्टिविटीज कर रहे होते हो, कुछ एक्टिविटीज अकेले हैं, उसमें तो आप अपनी सेल्फ करेक्शन करके इम्प्रूवमेंट ले आते हो। एग्जैक्टली, हाँ जी। 80% of the activities when you're doing in your life, you're involving other people with you. Self-love is where you are, ऐसे आप काम करें कि जहाँ पे आप एक constructive contribution दे रहे हैं, not only to your own personality and life, but you are adding value to the life of other people. That is self-love. Very good. There you will not only love yourself, but people will love you. और जब लोग आपको प्यार करते हैं ना, वो आप कहते हैं अरे वाह गुलसाना, कमाल, जबरदस्त। वो फीलिंग फिर और ही होती है, बहुत इलेटेड होती है। एग्जैक्टली, इट्स अनदर लेवल। अच्छा, दूसरा गुलसाना, सेल्फ लव में और सेल्फ ऑब्सेशन में क्या फर्क है? मतलब बहुत से लोग सिर्फ फिर अपने बारे में ही सोचते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड इतने ज्यादा होते हैं कि किसी और के बारे में सोच नहीं सकते। तो इसमें मेरे ख्याल से एक थिन सी लाइन है, उसको किस तरह आप एलैबोरेट करेंगे? सेल्फिश एंड सेल्फ लव में बहुत बहुत कम फर्क। हाँ, एग्जैक्टली। दिस इज द रीजन कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल व्हाइल going towards self love, they basically fall into the region of selfishness. Yeah. वो ये सोचते हैं कि चूंकि ये चीज मुझे कंफर्ट दे रही है, अगर आप किसी के दिल पे पांव रख के मसल के अपनी खुशी को हासिल कर रहे हैं तो आई एम सो सॉरी, वो सेल्फ लव नहीं है। वो आप अपने साथ कोई बहुत गलत काम कर गए हैं, क्योंकि वहां एक दूसरा ह्यूमन आपके साथ इन्वॉल्व है। तो सेल्फिशनेस की तरफ जाना और सेल्फ ऑब्सेशन की जो आपने बात की, वो ये कि मैं ही ठीक हूँ। एग्जैक्टली, हाँ। सिर्फ मैं ठीक हूँ, बाकी दुनिया जाए खड्डे च। तुसी बिल्कुल गलत हो, 100 लोग ताड़े सामने बैठे हैं, ऐसे ही है, हाँ। 100 दे 100 गलत ने। Oh my God, no, this is not the way. You cannot welcome this kind of an approach because there you are becoming selfish. Okay. और just because आप अच्छे लग रहे हैं, तो आप ये सोचेंगे मैं किसी और की तारीफ नहीं करूँ। क्यों भाई? दूसरों को भी आप उस खूबसूरती में शामिल करें। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, वो आप उस अच्छे काम में दूसरों को शामिल करें। एंड सी हाउ यू आर कंट्रीब्यूटिंग, कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन। लोग अक्सर पूछते हैं आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, और वो बड़े वो अपने आप को वो सेल्फ ऑब्सेशन में जाके, ओ जी मैंने ये वाला मेडल लिया हुआ है, तो मैंने वो वाला किया हुआ है, तो वो वाला किया हुआ है। मैं कहती हूँ ये क्वेश्चन ही गलत है कि आपकी लाइफ में अचीवमेंट क्या है।
जब मैं एज अ होस्ट बैठती हूँ कहीं तो मैं उन्हें ये पूछती हूँ कि व्हाट आर योर कंट्रीब्यूशंस एंड पार्टिसिपेशंस टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर फील्ड, टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर ह्यूमन, और या towards that particular you know your own life. What is your contribution to your own life? अपने आप को improve करने के लिए, self learning के लिए आपने क्या contribution दिया? तो अगर तो आप वो contribution दे रहे हो तो फिर तो अपने आप से मोहब्बत भी होगी, ठीक है, क्योंकि आप वही बात आ जाती है ना कि वो 3 साल के बाद एक दोस्त दूसरे को मिला के अंदर यार तू बिल्कुल नहीं बदलिया, अच्छा वो बड़ा खुश होया यार ये दिस अ कॉम्प्लीमेंट, लुक दिस इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट, गुड हेवंस, आपकी ग्रोथ नहीं हुई, आप वहीं पे 3 साल से आप वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, आप वैसी बात कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि लोग अक्सर सिंस आई एम अ ट्रेनर एज वेल, तो लोग मुझे पूछते हैं कि यार आपको पिछली बार आप उस बंदे को मिले थे और इस दफा मिले, मैं कि यार वो कमाल है, इस दफा उसने अपना स्पीकिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव किया हुआ था, इस दफा मुझे लगा उसकी ड्रेसिंग भी ज्यादा बेहतर हुई है। तो मुझे लगता है कि वो इंसान, मोहब्बत अपने आप से ये है आप अपने ऊपर काम करते रहें, पॉजिटिवली वे में करें, और जो एक्टिविटीज आप अपनी जिंदगी में प्लेजर की खातिर अडॉप्ट कर रहे हैं, अपने आप को खुश रखने की खातिर, बिल्कुल मेक श्योर कि वो जंक फूड जैसी खुशियां ना हो, वो ड्रग्स जैसी खुशियां ना हो, लेकिन ये भी ना हो कि सिर्फ आप अपनी खुशी की खातिर दूसरों की खुशियों को बर्बाद करना शुरू हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दूसरों को खुश रखकर खुद को खुश रखने की कोशिश हमें करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए। हमारे साथ गुलसाना मंशा मौजूद थी, एजुकेशनिस्ट हैं। गुलसाना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, और सेल्फ लव के हवाले से, सेल्फ टाइम के हवाले से, मी टाइम के हवाले से हम बात कर रहे थे कि किस तरह इस मसरूफ ज़िंदगी में से हम अपने लिए वक्त निकालें। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। एले फड़ कुंजियां ते सांभ ले तजोरियां, खसमा नु खावे तेरा घर वे, चल मेले नु चलिए। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, और वाकई जनाब लाहौर पूरी दुनिया में जगमगा रहा है, क्योंकि हर तरफ एक ही सदा सुनाई दे रही है, चल मेले नु चलिए। सावन की रुत में चल मेले नु चलिए मेला लाहौरियों के लिए गनीमत है, क्योंकि लाहौर दुनिया के मशहूर शहरों में से एक है जो सयाहों के मुताबिक कोई शहर नहीं बल्कि एक आदत या नशा है। और ये मशहूर कॉल तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं। और लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन तारीखी, इल्मी, अदबी, सियासी, फिक्री और सकाफती हवाले से इसे पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। लेकिन वक्त ने तेवर क्या बदले, इंसान के जज्बात, एहसासात और ख़यालात तक बदल गए हैं। मसरूफियात, महंगाई और बेरोज़गारी ने सकाफती इक़दार को निगल लिया है। माजी कदीम से जुड़ा हमारा देही कल्चर तक बिखर गया था, लेकिन चल मेले नु चलिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बागों के शहर लाहौर का हुस्न और सकाफत वापस लौट आने और इस खित्ते को जगमगाने की ज़बरदस्त काविश है, जिसको पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है इस वक्त। चल मेले नु चलिए के उन्वान से जश्न बहारा के इस बेहतरीन फेस्टिवल के इक़दाम और इनाकात के हवाले से आज हम अपने शो में गुफ्तगू करेंगे, और इस मेले के रूह रवा और इस मेले को सजाने का जो सहरा जिनके सर जाता है वो इस वक्त हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इस मेले के हवाले से बात करेंगे, और भी मज़ीद बहुत सी चीज़ें हैं जो उनसे हमने डिस्कशन करनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कमिश्नर लाहौर हैं मोहम्मद अली रंधावा साहब, हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ इमरान अकबर ने भी हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। इमरान, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, जश्न बहारा का मेला इस वक्त मैं तो कहूँगी पूरी अपनी आबोताब के साथ चमकता ही जा रहा है, और पूरे शहर लाहौर को उसने अपनी लपेट में लिया हुआ है। तो इसके हवाले से बताइएगा कि हर कोई जश्न बहारा मेले की बात कर रहा है, आपकी बात कर रहा है कि जितना भी क्रेडिट जाता है वो कमिश्नर लाहौर को जाता है। नहीं जी, बिल्कुल इसमें ऐसा है कि चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने और पूरी काबीना ने हमें हिदायत दी थी कि लाहौर के अंदर और इनफैक्ट पूरे पंजाब के अंदर हमने जो बहार के रंग हैं जो हमेशा बिखरते हैं
और लाहौर चूँकि आपने खुद बताया पाकिस्तान का दिल है, पंजाब का जो कल्चर की एट पीक अगर आप समझ सकते हैं तो वो लाहौर है। अगर हम किसी को पंजाब का कल्चर दिखाना चाहते हैं तो हम उसको सिर्फ लाहौर दिखा दें तो लाहौर के अंदर सारे रंग उसको नज़र आ जाते हैं। तो इसी पेश नज़र हमें चीफ मिनिस्टर साहब ने हिदायत दी थी कि आप कोई लाहौर के अंदर ऐसे कल्चरल इवेंट्स का इनेकाद करें, ऐसा स्टैंडर्ड रेस करें ताकि सब लोग उसको याद रखें। उस सिलसिले में जब हमने सारी इसके अंदर डिटेल प्लानिंग की तो हमें एहसास हुआ कि हमारे पास चूँकि PSL लाहौर के अंदर चल रहा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, लेकिन लाहौर के अंदर PSL के आपको पता है क्योंकि मेन मैचेस ऑलमोस्ट जो हैं वो एंड के फाइनल जो आपके वो यहाँ पे होंगे, स्टार्ट के भी कुछ मैचेस हुए हैं। तो हमारे पास जो विंडो आ रही थी वो 5th से लेकर 12th तक की विंडो आ रही थी। 12th को भी शाम को मैच है PSL का। तो हमने फिर अपने तमाम डिपार्टमेंट्स को जो ट्रेडिशनली कुछ ना कुछ अपने इवेंट्स करवाते हैं उन सबको इकट्ठा किया, उन सब से उनके जो मेन ट्रेडिशनल और मशहूर जो उनके ऑलमोस्ट जो जितने भी उनके प्रोग्राम्स होते थे बाहर में और स्प्रिंग फेस्टिवल्स के नाम से उनको इकट्ठा किया और इन सब इवेंट्स को हमने एक प्रेजेंट कर दिया फिर चीफ मिनिस्टर साहब को। फिर उनकी दूसरी डायरेक्शन थी कि इवेंट्स तो आप करवाएं लेकिन इसके ऊपर कोशिश करें कि सरकार के खजाने से 1 रुपया भी खर्च ना हो। अब आपको पता है कि ये इसको इम्प्लीमेंट करना जो है कितना मुश्किल काम है, लेकिन हमने फिर इसके लिए ये किया कि एक प्रॉपर हमने स्पॉन्सर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई, उनको अपने तमाम इवेंट्स हमने प्रेजेंट किए और उन इवेंट्स का हमने उनको इस तरह प्रेजेंट किया और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि आपको पता है कि स्पॉन्सर जो भी आता है वो फुटफॉल को देख के आता है। exactly. और फुटफॉल जब हमने उनको बताया कि ट्रेडिशनली इतना आता है और इस दफ़ा हम इस हिसाब से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उससे फिर काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिली। जब स्पॉन्सर्स आए तो साथ साथ फिर हमने उसका स्टैंडर्ड और रेस करना शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है पूरे लाहौर के अंदर ये तमाम के तमाम इवेंट्स जो हैं इसमें गवर्नमेंट से हमने 1 रुपया भी नहीं लिया। तमाम के तमाम इवेंट्स स्पॉन्सर्ड बेस्ड इवेंट्स हैं, फुली स्पॉन्सर्ड 5 से लेके 12 तक जितने भी होंगे फुली स्पॉन्सर्ड। जितने भी इवेंट्स इस वक्त 5 से 12 चल रहे हैं इसके ऊपर सरकार का हुकूमत पंजाब का 1 रुपया भी नहीं लग रहा, बल्कि इसमें हमने लाहौरियों के लिए, उनके मेहमानों के लिए, पूरे पंजाब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए और इनफैक्ट मेरे साथ डिप्लोमेटिक इनक्लेव से भी हमारे फॉरेनर्स भी इन टच हुए हैं, कौंसल जनरल जितने भी लाहौर में बैठे हैं इन सब से इन टच हुए। सबके लिए फ्री एंट्री है, क्या बात है, फ्री पासेस हैं सबके लिए और किसी से हम कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे। मतलब ये फुली स्पॉन्सर्ड है और एंट्री फी भी नहीं है और आप वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पर जाके जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसका मज़ा ले सकते हैं। तो ये लाहौरियों के लिए और पूरे पंजाब के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है कि वो यहाँ पर आए, लाहौर आए और जश्न बहारा मेले को उसका जो खूब लुत्फ़ उससे उठाएं और जो बहार का मौसम है ना उसको इंजॉय करें। अच्छा, मैं इमरान आपकी तरफ आना चाहूँगी। इससे पहले भी हमने देखा है कि जश्न बहारा मेले का इनेकाद किया जाता था, इस दफ़ा आपको क्या डिफरेंट लगा है? देखिए डिफरेंट तो मुझे आपके तकरीबन 5 मिनट पहले नज़र आ गया। एला भर कुंजियां चल मेले नु चलिए तो बिलीव करें मैं उसी शहर में था भी। हाँ। अभी आपने ये लफ्ज़ बोला है तो एक शहर जो है तारी हो गया। तो जब बंदा मेले में जाता है तो क्या शहर होता है, वहाँ पे ठेले नज़र आते हैं, सकाफत नज़र आती है, पंजाबी रुख नज़र आता है, लाहौर नज़र आता है। अच्छा, ये चीज़ जो है ये हमारे लाहौर की शान है, बागों का शहर है, रोशनियों का शहर है। ये इस चीज़ से ही लाहौरिये जो है वो खुश होते हैं और इसी चीज़ पर जो कमिश्नर लाहौर का विजन था चौधरी मोहम्मद अली रंधावा साहब का कि चल मेले में चलिए, इस स्लोगन को लेकर हमें चलना है और आज आपने भी कमाल कर दिया है कि वो मुझे लगता है कि आपने ना इस तरह से कमाल किया कि यही कमिश्नर साहब चाह रहे थे। अच्छा। कि मेरा जो ये शो है कम अज़ कम कहीं पे तो हमें लेकर चला जाए। और ये इन्होंने जब शो अपना स्टार्ट करने लगे थे तो इन्होंने एक ही बात मुझे कही थी कि इमरान इसको ना हमने लेकर चलना है और आपने साथ साथ रहना है। तो कमिश्नर साहब आपके सामने ही है, जब मुनीबा ने इसको लेकर चली है तो मैं खुद थोड़ा सा हुआ कि ये बहुत अच्छा उन्होंने आज का अपना इंट्रो निकाला है। तो मुनीबा अब आ जाते हैं वापस। शहर लाहौर में आपको पता है रोज़ाना परेशानियाँ, ऑटो पे शहर है, रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कभी सफाई का मामला, सफाई को भी लेकर ये चल रहा है। सबसे बड़ा इस वक्त मामला चल रहा है जो वो सेंसिस का है, मर्दमशुमारी के ऊपर कमिश्नर लाहौर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं हमें।
में कि आज जो तारीख है वो आपके सामने 8-9 रोज़ गुजर चुके हैं और 9वें रोज़ जो है 15 रोज़ तक इन्होंने मरदमशुमारी करनी है। फिर उसके साथ इन्होंने घरों की घर यानी कि तमाम जो लाहौर शहर है उसके एक एक बच्चे को देखना है, उसको अंदराज करना है। उसके बाद टीमें जो हैं वो शहर में लगी हुई हैं जिस पे ज़िला इंतज़ामिया बहुत एक्टिव है। कमिश्नर लाहौर रोज़ाना उसके ऊपर मीटिंग कर रहे हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे PSL चल रहा है। एक ही टाइम में सब कुछ चल रहा है और इस सब से जब आपने फ्री होना है 19-20 को तो 23 को रमजान आ जाना, उसकी तैयारियां, रिलीफ पैकेज, सब्सिडाइज, शहरियों को सुबह 4 बजे उठना है, मंडियों में जाना है, लोगों को यानी कि तमाम चीजें जो है वो लेकर चल रही हैं। तो लाहौर शहर को लेकर चलना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे क्या कमिश्नर तो आप क्या कहेंगे, मतलब ये लाइन अप हुई हुई है आपकी सारी चीजें कि ये चीजें आपने करनी है, इतना मसरूफ स्केड्यूल है आपका? देखिए मैं बताऊं, इन्होंने बताया कि वो रमज़ान में हम सुबह मंडी में जाते हैं, हम रमज़ान के अलावा भी सुबह मंडियों में जाते हैं। इस वक्त हमने ये शुरू किया जब से मैं टेक ओवर किया हमने और चीज़ें हमारे हाथ में आई तो हमने फिर ये इंश्योर किया कि कोई भी जो बोली ख़ास तौर पे लाहौर की मेन मंडी में होती है और उसमें और इवन कसूर में भी, शेखुपुरा में, ननकाना में भी कोई मंडी की में ऑक्शन उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक हमारा प्राइस मैजिस्ट्रेट माना हो। इधर डिप्टी कमिश्नर खुद मौजूद होगा, असिस्टेंट कमिश्नर होगा, उसका ADCs होंगे, तहसीलदार होंगे या कोई ना कोई प्राइस मैजिस्ट्रेट ज़रूर होगा। इसके अंदर हमने फिर लाहौर के अंदर ख़ास तौर पर फिर हमने इन आड़तियों से मीटिंग की है। ये जो ट्रेडिशनली ये सारी चीज़ें होती हैं रमज़ान के दरमियान में होती है, रमज़ान से पहले होती है, लेकिन हमने इसको बहुत पहले स्टार्ट कर दिया। उससे हमें ये पता चल गया कि कौन सा ट्रेंड आ रहा है, मतलब कौन सी चीज़ की प्राइस कम हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। और इंशाअल्लाह ताला ये मेरी आपसे कमिटमेंट है कि लाहौर में और लाहौर डिवीज़न की हद तक पूरे पंजाब से हमारे रेट्स कम ही होंगे। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रेडिशनली कहीं और पे होती हैं, फॉर एग्जांपल फैसलाबाद आपको पता है दालों की वजह से बहुत मशहूर है, लेकिन हम उसकी कॉस्ट कैलकुलेशन इस तरह कर रहे हैं कि वो ठीक होगी। सेकेंडली हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं, मसलन फॉर एग्जांपल हमने ली पार्किंग कंपनी को पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी जितनी भी हमारी पार्किंग साइट्स हैं उसको हम डिजिटाइज कर रहे हैं। आपकी गाड़ी आए, आपको पता हो कि गाड़ी में पार्किंग की स्पेस कहाँ पर अवेलेबल है, जैसे गूगल मैप आपको बता सकता है, तो हमें क्यों नहीं, मतलब टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होगी। अब मैं उस हमने जो लिबर्टी मेन है उस पर स्टार्ट करवाया कि गाड़ी जब एंटर होती है उसको आपको पहले पता चलेगा कहाँ पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। गाड़ी एंटर हो जाएगी, उनके चेक में आ जाएगी कि गाड़ी ये एंटर हुई है, उसको रिसीट दी जाएगी और वो जब एग्जिट होगा वो रिसीट उसको वापस मिल जाएगी। वो जो एंट्री है 30 रुपीज़ जो चार्ज करते हैं वो उसके बुक में हो जाएंगे, लीकेज ख़त्म हो जाएगी। और मीनवाइल ये है कि उसको अपनी पार्किंग स्पेसेस भी हमें पता चल जाएगी, इतनी स्पेस थी, इतनी यूटिलाइज हुई और इतनी अभी अवेलेबल है। ये हम रेप्लिका कर रहे हैं। इसके अलावा हमने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कर दिया है, थ्वाक हॉस्पिटल में कर दिया है, मून मार्केट में अभी इस वक्त चल रहे हैं और पार्किंग कंपनीज के पास 174 साइट से पहले हम इसको कर रहे हैं। इसके साथ लाहौर में जितनी भी इलीगल पार्किंग्स आ रही हैं उन सबको ये टारगेट दे दिया पार्किंग कंपनी को कि अगर वो कंपनी सर्वाइव करना चाहती है तो उसको काम करना पड़ेगा। इसके मतलब बगैर काम के सर्वाइवल नहीं हो सकता। और इसके अलावा इन्होंने सेंसस की बात की, हमारे भाई ने सेंसस जो देखें ये डिजिटल सेंसस है और आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं लोगों को ज़रूर पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपने फ्री टाइम में आप जाएं, इसकी वेबसाइट पे जाएं, लिंक को क्लिक करें, खुद से फॉर्म फिल करें। वो जो हमारे इन्यूमिनेटर्स हैं, मैं इन सबको ना हीरोज को कहता हूँ, जो बेचारे जो फील्ड में काम कर रहे हैं और ये अनसंग हीरोज होते हैं हमारे। बेसिकली फेस ऑफ द गवर्नमेंट वो लोग हैं जो आपके दरवाजे को नॉक करते हैं। ठीक, अच्छा वो हीरोज जब आपके सेंसस के हीरोज आपके जब दरवाजे पे आएंगे, आप जब उनको कहेंगे कि जी मैंने फॉर्म फिल कर लिया, आप ID कार्ड वो अपने टैबलेट में डालेंगे तो आपका फॉर्म फिल्ड होगा, तो उसका जो टाइम है वो बच जाएगा, वो किसी और साइड पर चला जाएगा। तो इसलिए हमने डिजिटल सेंसस जो है पूरे लाहौर, पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में स्टार्ट है, लेकिन लाहौर डिवीज़न के अंदर बीइंग अ कमिश्नर हमारा फोकस्ड हमारे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर चल रही है। और यहाँ पे मैं एक और बताता चलूँ कि हेल्थ से रिलेटेड मैंने 3-4 हॉस्पिटल्स को जो है सरप्राइज विजिट भी किया। तो फिर अली जान साहब जो हमारे सेक्रेटरी हैं, सरप्राइज विजिट तो आपके वैसे ही बहुत उसके चर्चे हैं कि कहीं पे भी कमिश्नर साहब विजिट करने पहुंच जाते हैं। अच्छा, सरप्राइज विजिट का मतलब ये डेटरस नहीं है। सरप्राइज विजिट का मकसद ये होता है कि आपको ना रियल पिक्चर पता चल जाती है। देखें गवर्नमेंट ऑफिस में और बीइंग अ पॉलिटिकल लीडरशिप में फ़र्क ये होता है कि हमने एट द एंड ऑफ द डे ना हमने उस काम को ठीक करना है। तो अगर आपको खाली प्रेजेंटेशन मिल जाए और ऑन ग्राउंड कुछ काम ना हो रहा हो या अदर वे राउंड हो, तो फिर खुद उसका जो फील लेना होता है वो इसी से होता है कि आप जाएं अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करें। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह पे मौजूद होती है, लेकिन ये है कि हमारा फॉर द फर्स्ट टाइम इस दफ़ा पोलियो की कैंपेन बहुत सक्सेसफुल हुई और पोलियो के जितने भी बाद में जो सैम्पलिंग करवाएगी, हमारा कहीं पे भी पॉजिटिव सैंपल नहीं आया। मींस
कि जो आपकी ये ड्रेन से सैंपल्स लेते हैं वो नेगेटिव है, इसका मतलब है कि लाहौर पूरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है पोलियो से। ठीक है, इसके लिए बहुत एफर्ट की गई और मैं इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, खासतौर पे डीसी लाहौर, उसकी पूरी टीम को, हेल्थ की पूरी टीम को, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जिन्होंने दिन रात इसके अंदर काम किया, वो सारे के सारे, खासतौर पर पोलियो के जो हमारे हीरोज हैं, हमारे वर्कर्स एंड हीरोज जो हैं, उनको मैं इसको उनकी तारीफ़ करूँगा। सेकेंडली ये है कि इसके साथ साथ हमने EPI कैंपेन भी लाहौर के अंदर ख़ास तौर पे शुरू की हुई है। EPI कैंपेन ये होती है कि बच्चों को जो 5 हिफाजती टीके वो लगे होते हैं कई जगह। ये है कि हमने फिर सेक्रेटरी हेल्थ से बात करके हमने लाहौर में अब ये कर रहे हैं कि वो जाएंगे, दरवाज़ा नॉक करेंगे, अगर उसका कार्ड देखेंगे, अगर उसके कार्ड के हिसाब से, एज के हिसाब से अगर कहीं पे कोई मिसिंग हुआ, उसका डाटा एनरोल कर रहे हैं। डाटा एनरोल करने के बाद प्रॉपर एक वैक्सीनेटर अलॉन्ग विद द डॉक्टर्स की टीम उनके घर पे आएगी, कैंप्स वहाँ उस इलाके में लगाएंगे और उनको हम करवा दिए। इसको भी हमने स्टार्ट कराया। और मेरे भाई ने जो है साफ़ सुथरा लाहौर की बात की तो मैं ये बताऊं कि हमने लाहौर में LWMC के थ्रू मेरा सोना लाहौर की एक कैंपेन स्टार्ट की हुई है और उसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही कि हमने 3 बिन्स का जो कॉन्सेप्ट, जो आपको पता है इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट था, जिसमें आप डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट बिन्स के अंदर डालते हैं, वो हमने स्टार्ट करवाया है। हमारे सरकारी स्कूल्स के अंदर उसको रखवाना शुरू कर दिया है। कुछ एरियाज़ को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि उसके ऊपर हमने रखवा दिए हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि फॉर द फर्स्ट टाइम PSL के मैचेस के इंक्लोजर्स में हमने 3 पिन्स तो रखवाए हैं। अच्छा। लेकिन हमने 100 रुपया फाइन भी रखा है। अच्छा। कि अगर कोई लिटरिंग करेगा तो उसको फाइन होगा। ओके। अच्छा, अब इसका मकसद लोगों से पैसे इकट्ठा करना नहीं, लेकिन एक डेटरेंस है कि अगर कोई गलत काम करता है, कोई मतलब अच्छा खासा हमारा साफ सुथरा इलाका है, जाते हम लोग गाड़ी में से बाहर फेंक देते हैं, मतलब मैच देख रहे हैं और साथ टिश्यू फेंक रहे हैं। अगर कतर में बैठ के वो फुटबॉल की स्टेडियम में जापानीज आके काम कर सकते हैं तो हम अपने शहर को क्यों नहीं साफ कर सकते? हम सबको उसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। एग्जैक्टली। और इसलिए हम कहते हैं कि जनाब सुधर जाएं, अपनी जो जिम्मेदारी है ना वो हमें खुद उठानी चाहिए और अपने शहर को अपना घर ही समझना चाहिए। जैसे हम अपना घर साफ रखते हैं, इसी तरह हमें अपने शहर को भी साफ रखना चाहिए। तो इमरान, बहुत सारे इवेंट्स चल रहे हैं, मरदमशुमारी के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी, कितनी टीम्स बनी है और कब तक एस्टिमेटेड है कि ये पूरी हो जाएगी? ये 1 अप्रैल तक इसका जो है वो टारगेट है इनका, और 1 माह की मरदमशुमारी है। और तो आपको पता है इश्यूज़ तो लाहौर शहर में बहुत सारे इस पर चल रहे हैं, मगर मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए तो मैं दुआ गो हूँ कि अगर कमिश्नर आए तो कम से कम 1.5-2 साल के लिए लाजमी होना चाहिए, ताकि लाहौर को एक पावर मिल जाती है। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न, डिप्टी कमिश्नर लाहौर एक बहुत बड़ी सीट है। जब इनको टाइम और काम की सही लाहौर शहरियों की साइको का पता लग जाता है, ज़हन का पता लग जाता है, उसके माइंड का पता लग जाता है कि लाहौर को चलाना कैसे है, तो उस वक्त बस वो एक ये हमारे लिए कितना लम्हा फिक्री है कि हमने शहर को बचाना है। तो चाहे कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा साहब हों, डिप्टी कमिश्नर आफिया हैदर हों या कोई और हो, इनको टाइम मिलना चाहिए। चाहे COLWMC हो। देखिए, सफाई जो है वो एक सिर्फ झाड़ू मारने का नाम ही रहा लाहौर शहर में, एडमिनिस्ट्रेशन है और पीछे से पूरा एक सिस्टम चल रहा होता है। अब वो सिस्टम को हिला दिया जाता है, उसके बाद जो पिछले काम होते हैं बिलीव मी वो ठप हो जाते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। जो रंधावा साहब से पहले कमिश्नर थे, उनका एक विजन बन गया था कि मैंने ये लगानी है मंडी जो है बदामी वक्त मंडी, इसको रूडा पे ट्रांसफर, और उन्होंने दिन रात मेहनत कर दी। उनसे पहले जो कमिश्नर थे उन्होंने भी इसी तरह मेहनत की। देखिए तमाम, अब रंधावा साहब भी एक पूरी ना अपना स्लॉट बना चुके हैं, अपना एक सिस्टम में आ चुके हैं, अफसरान के साथ इत्मीनान में आ चुके हैं और लोगों के साथ गपशप में आ चुके हैं। और मैं ये चाहूँगा कि कम से कम हुकूमत वक्त को और जो आने वाली है कोई भी लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि ये वो सीट है कि जिसके ज़रिए लाहौर चल रहा होता है और यहाँ पे लूप होल्स हो जाते हैं, फौरी तौर पर जो है वो एक किस्म की फाइल्स क्या काम भी बंद हो जाते हैं। बाकी ये है कि अभी कमिश्नर लाहौर को मेरा ख्याल है आए तकरीबन तकरीबन 1 माह 1.5 माह हुआ है, तो आई थिंक कि अभी बहुत कुछ हो गया है, ऊपर नीचे काम आ गया ना आपका। जनवरी फरवरी मार्च का जो पूरा जो जश्न बहार है ना वो मार्च में आ जाता है। जिस तरह कि अब निगरान गवर्नमेंट है, निगरान गवर्नमेंट में पैसा नहीं है और ये कहा जाता है कि आपने खुद करना है और जो भी आएगा वो फुटफॉल तो देखेगा ना कि मेरा नुकसान ना हो जाए। तो कमिश्नर साहब ने भी ये बताया कि आपका एक महिला मुआशिया था, उसको इसलिए रोका गया कि उसके ऊपर पैसे लगने थे। तो निगरान वज़ीर आला पंजाब कहते मैंने तो 1 रुपया नहीं
नहीं देना, जो मर्जी कर लें आप साथ PSL है, उनको खुद पैसे देने पड़ रहे हैं, कुछ ये माने हैं, मगर मौजूदा सूरत हाल में इतने कठिन मसाइल के साथ लाहौर को चलाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो कमिश्नर लाहौर है बड़े खुश असलूबी के साथ इस चीज़ को सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा सर, ये मुझे बताइए कि थोड़ा सा तरक्याती मंसूबों के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि हमने देखा कि पिछले एक साल में हमने देखा कि 3 वज़ीर आला बदले हैं। पहले उस्मान बुज़दार साहब थे, फिर हमजा शहबाज आए, फिर परवेज़ इलाही साहब आए, अब हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट है। लेकिन जिन ने जो उनसे मंसूबे शुरू किए, अगला आता गया और वो ठप होते गए, वो बंद होते गए और वो अभी तक बंद हैं। तो किस तरह इसको मैनेज किया जाएगा, क्योंकि इनकी वजह से अवाम रुल रही है, अवाम परेशान हो रही है, पूरा लाहौर इस वक्त कह ले कि उधर पुधर हुआ है, उखाड़ा हुआ है हम लोगों ने। तो अवाम को किस तरह रिलीफ मिलेगा? अच्छा मैडम, इसमें ऐसा है कि ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन ने जिन प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल दी हुई है, ख़ास तौर पर जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसको आप इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी पैसा गवर्नमेंट का खर्च हो चुका होता है, थोड़ा बहुत उसमें रहता है काम। तो हमने उसके ऊपर आते साथ ही डेवलपमेंट के ऊपर कंप्लीट मीटिंग्स की थी और वो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा जिसके पे काम हो चुका हुआ है, वो हमने इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ हुकूमत पंजाब के थ्रू रिक्वेस्ट भी कर दी हुई है और उस पर काम भी हमने शुरू कर दिया हुआ है डेवलपमेंट के वो प्रोजेक्ट। और ऐसे प्रोजेक्ट्स जो सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए होते हैं उसको अभी हम नहीं टच करें। अच्छा, लेकिन इसके ऊपर अभी चूंकि LDA का चार्ज भी मेरे पास आया है, तो मैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उनके स्टार्ट किए। लेकिन इसके ऊपर हमने ये काम कर दिया कि हमने अपने प्रोजेक्ट्स की जो टीम PDs हैं उनको चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, MCL के साथ सबसे कोऑर्डिनेशन करवा दिया है, क्योंकि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, इवन बिफोर द डेवलपमेंट, वो ट्रैफिक का पूरा प्लान आउट करें। उस दिन 3-4 दिन पहले जो है, बल्कि लास्ट वीक चीफ सेक्रेटरी साहब सुबह 6:30 बजे पूरे लाहौर का उन्होंने हमारे साथ विजिट किया। उसमें ट्रैफिक, LDA, हम लोग सब मौजूद थे और उन्होंने उनकी भी यही डायरेक्शंस थी कि आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले मीटिंग करें, क्योंकि लोग जो कम्यूटर है वो तो रुक नहीं सकता ना कि आपका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए और उधर लाइन लग जाए। अब हमने डबटेल कर दिया अपनी तमाम प्लानिंग के अंदर, अपनी तमाम एग्जीक्यूशन के अंदर, और इंशाअल्लाह ताला हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी वजह से हमारे शहरियों को मुश्किलात हो रही हैं, उसको एज अर्ली एज पॉसिबल उसको हम कंप्लीट कराएंगे। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ये समनाबाद का जो बन रहा है उसके ऊपर मैंने 2-3 दफ़ा विजिट किया, वो भी इंशाल्लाह इस अप्रैल में हमारा उसका भी एंड हो जाएगा। ये जो CBD का अंडरपास था जिसकी वजह से आपको होता PSL हमने इसको चलवाना था, हमने मेक श्योर करवाया कि जो उसका जो मेन रूट है वो बिफोर जो हमारा फर्स्ट मैच था PSL का लाहौर में, उससे पहले उसको स्टार्ट करवा दें। अब उनसे हमारी डिस्कशन हो चुकी है, पूरा CBD का प्रोजेक्ट हम इंशाअल्लाह ताला 23 मार्च को उसको इफ्तिताह करेंगे और ये डायरेक्शंस चीफ मिनिस्टर की उनको कन्वे की गई हैं। उसके ऊपर इतने विजिट्स किए गए हैं कि उनको भी पता चल गया है कि दिन रात काम करेंगे तो होगा। ठीक है। इसी तरह डिफरेंट हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो लाहौर के अंदर चल रहे हैं और उसको हमने एज अर्ली एज पॉसिबल उसको कंप्लीट करेंगे और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी, ताकि हमारा डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो हमारा चलता रहे। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ, स्किप ना हो जाए माइंड से, कि आपको पता है लाहौर के अंदर स्मॉग एक बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, और मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप मैदान जंग के अंदर उतरे हैं और आपने आते साथ ही बस पकड़ के तो काम शुरू कर दिया है। स्मॉग भी, उसके ऊपर हमने फिर एक्टिविटीज़ की हैं। एक तो हमने अपने प्राइवेट सेक्टर को डबटेल किया है कि अपने जो बिल्डिंग्स हैं इसके ऊपर ग्रीन जो है ना उसकी लुक आनी चाहिए। अब हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं ना, आपने इसको ग्रीन कलर, ग्रीन प्लांट्स वगैरह सारे रखें तो इसकी एक फील ही और है। हमें उन सीमेंटेड चीज़ों से निकल के ना थोड़ा सा दोबारा नेचर की तरफ दोबारा जाना चाहिए। और मैंने अभी DGPHA से भी रिक्वेस्ट की है कि लाहौर के अंदर वो दरख्त लगने चाहिए जिसके ऊपर या तो फल हो या फूल हो। ये ऑर्नामेंट प्लांट्स हमें बाहर आ जाना चाहिए, हमें अपने ट्रेडिशंस में वापस आना चाहिए। लाहौर की जो बर्ड्स थी जो लाहौर के अंदर होती थी अब नहीं है, अब नहीं है। उसकी एक तो वजह ये कि हमने वो ऑर्नामेंट्स दरख्तों पे ज्यादा फोकस कर दिया और जो फल दे और फूल दे दरख्त, सिंपल सी हिसाब है। वो पुराने जो ट्रेडिशनल दरख्त होते थे उनको हमने देसी दरख्त कह उनको हमने दोबारा लेके आना है। ग्रीन पैड्स हमने जो हैं वो सड़क से ऊपर बना दी, बजाय इसके कि पानी को एब्जॉर्ब करती है, वो उल्टा हमें उनको पानी देना पड़ रहा है, जिससे वाटर लेवल का इशू है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने सबको ये कन्वे किया है और इंशाल्लाह रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक इसको डबटेल कर रहे हैं कि जितनी भी नई बिल्डिंग्स बनेगी उसका एटलीस्ट 50% जो है हम ऊपर ग्रीन जो है गार्डनिंग, रूफटॉप गार्डनिंग वो करवाएंगे और इसके अलावा बाकी सोलर पे करेंगे। और मेरे प्राइवेट सेक्टर से बात भी हुई है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात हुई है, PHA से बात हुई है।
हम लाहौर के अतराफ़ में जो है वो जंगल करेंगे ताकि वो ऑक्सीजन जो है जो हमें लाहौरियों को चाहिए वो भी करें, और दरख्त तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड भी कम करेंगे, उससे इंशाल्लाह हमारा स्मॉग पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है इन सारी चीज़ों को टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ये इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। और मज़ीद भी बात करना चाह रही थी लेकिन वक्त की आपको पता है कि शॉर्टेज है, तो इसलिए सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, और उम्मीद यही करते हैं कि जनाब इसी तरह जो है वो काम चलता रहे और लाहौर की जो वापस से वो तमाम तर चीज़ें जो है रंगीनियाँ और जो रोशनियाँ हैं वो वापस आ जाए। कमिश्नर लाहौर हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका, और इमरान अकबर ने भी हमें ज्वाइन किया था। इमरान आपका भी बेहद शुक्रिया। जनाब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब चल मेले नू चलिए, जश्न बहारा मेला जो है पूरे पंजाब में अपनी रौनकें बिखेरता हुआ जारी सारी है। जश्न बहारा मेले का इनाकाद किया गया है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, और जितने भी मुंसलिक इदारे हैं उनकी तरफ से तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी, और उसके बाद 5 मार्च से बाकायदा तौर पर इसका इनाकाद किया जा चुका है और 12 मार्च तक रहेगा। और इससे पहले जिस तरह हम कमिश्नर लाहौर साहब से भी बात कर रहे थे कि क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं, किस तरह इसका फीडबैक आ रहा है, और अब डिटेल में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त DGPHA मोहम्मद ताहिर वट्टू साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि जनाब PHA जो पूरे लाहौर को सजा रहा है, जो हमारे लाहौर जगमगाता हुआ रोशन नज़र आ रहा है, किस तरह तैयारियां की जा रही हैं, जिलानी पार्क में फुटफॉल किस तरह का है, फीडबैक किस तरह का आ रहा है जश्न बहारा मेले का, डिटेल में गुफ्तगू करते हैं। और इवेंट्स के हवाले से भी जानेंगे कि कौन कौन से इवेंट्स कहाँ कहाँ हो रहे हैं और किस तरह के हो रहे हैं, और लोग कितना पसंद कर रहे हैं इस मेले को। तो सर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक हूँ जी, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़े अच्छे टॉपिक पे मुझे इनवाइट किया है, और जिस तरह हम ये मेला लगवा रहे हैं इसकी प्रोजेक्शन की मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इस टेंस माहौल में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस तरह की एक्टिविटीज़ का। तो सर बताइएगा कि किस तरह इसका इनाकाद किया गया और अभी तक क्या फीडबैक आ रहा है, और PHA ने ख़ास करके इसमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन की है? देखिए, इसमें जो इसकी फाइनेंस है स्पेशली जो मेले के रेलिवेंट है, अच्छा, उसमें हमने कमिश्नर लाहौर के साथ इसकी फाइनेंसिंग जो है वो सारी मैनेज की है, जिसमें गवर्नमेंट किटी से किसी किस्म का एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। तो हमने जो है इसमें जो डोनर्स थे जैसे बैंक्स थे और दूसरे बड़े डोनर्स थे उनको इंगेज किया, और वहीं सारे इस मेले को फाइनेंस कर रहे हैं। मतलब ये स्पॉन्सर्ड है, जैसे कमिश्नर लाहौर साहब ने भी कहा कि फुली स्पॉन्सर्ड है। जी बिल्कुल, ये फुली स्पॉन्सर्ड है। उसमें से कुछ जो हमने रोड थे वो ब्रांडिंग के लिए कुछ जो हमारे आप ये डोनर्स हैं उनको दिए, जिसकी वजह से उनके लिए भी एक आसानी होगी, उनके लिए भी एक इंसेंटिव हो गया। तो इस इंसेंटिव की वजह से हमें जो है इसके लिए गवर्नमेंट किटी से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। ठीक है। अच्छा, जिलानी पार्क के हवाले से हमें बताइए, वहाँ पे कितने स्टॉल्स लगाए गए हैं, किस किस्म के स्टॉल्स हैं वहाँ पर, और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी? जी मुनीबा, इसमें हमारा जो ये जिलानी पार्क वाला मेला है ये हिस्टोरिकली बड़ा फेमस और फेवरेट है लाहौरीज़ का। आप अगर इस मेले में देखें तो इसको फूड एंड आर्टिज़न जो मेला कहा जाता है। अच्छा। इसके 2 सेगमेंट है। फूड में जो है कि वो जितने आपके मेन लाहौर के खाबे हैं जिनकी वजह से लाहौर जाना जाता है, आप फज्जे के सीरी पाए ले लें, अच्छा, बाट कढ़ाई ले लें, या आपके आरफ चटखारा ले लें, जितने भी मेन है। मुंह में पानी आ गया ये सारे नाम सुन के, क्या बात है। तो ये सारे वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये फूड का एस्पेक्ट हमने इस तरह कवर किया हुआ है। आर्टिज़न मेले में अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको गुड़ बनता हुआ नज़र आएगा। वहाँ पे जो है कि वो कैमल के ज़रिए जो ऑयल है वो किस तरह वो प्रोड्यूस कोलू कहा जाता है, कोलू जो है वो भी आपको नज़र आएगा। जलेबी निकलती हुई नज़र आएगी, मिठाई बनती हुई नज़र आएगी, मिट्टी के टॉय बनते हुए नज़र आएंगे। फिर इसके अलावा हमारी जो किसी का गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने लाइव आर्टिज़न जो है, अच्छा, उनको भी इंगेज किया हुआ है। और दूसरा जो है कि वो स्टॉल बहुत खूबसूरत लगे हैं। आपको अगर मुल्तानी जो है वो ब्लू पॉटरी से लेके तो आपको सिला वाली की जो है कि वो वुडन जो वर्क है वो सारा कुछ वहाँ पे मिलेगा। तो हर चीज़ जो है कि उसको पूरे पंजाब में से
बड़े अच्छे तरीके से हमने इकट्ठा करके तो पूरा पंजाब जो है कि वो जिलानी पार्क में इकट्ठा करती है। मतलब पूरे पंजाब की सकाफत हमें वहाँ पर नजर आएगी, बिल्कुल जो नजर आएगी कल्चर आपको। होगा पूरे पंजाब का वो हमें वहाँ पर नजर आएगा, वो खानों की शक्ल में भी नजर आएगा, वो मलबूसात की शक्ल में भी नजर आएगा, वो मुख्तलिफ चीज़ों की शक्ल में हमें वहाँ पर पोर्ट्रे होता हुआ नजर आएगा। और आप वहाँ जाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि पूरे पंजाब की सकाफत आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। कितने शोज़ या कितने इवेंट्स अभी तक हो चुके हैं 5 से, क्योंकि इसका आगाज़ किया गया था, और कितने रह गए हैं और क्या क्या उसमें हमें देखने को? देखिए मैं मुनीबा इसमें आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ जितने हमारे प्रोग्राम हैं। इसमें जिलानी पार्क में ही हमारे पास जो है एक लाइव कॉन्सर्ट भी डेली हो रहा है। अच्छा। जिसमें जो कि स्टार्ट हुआ था आयमा बेग से 5 मार्च को, और कॉन्टीन्यूसली उसमें आरफ लोहार भी आ रहा है, उसमें दूसरे जो जितने भी एक ट्रेडिशनल फेमस सिंगर है वो डेली आ रहा है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा कॉन्सर्ट जो है वो हॉकी स्टेडियम में हो रहा है। उसमें जो है कि राहत फ़तेह अली खान तक के इस लेवल के सिंगर जो है कि वो डेली आ रहे हैं, 5 से 12 तक ये डेली हो रहा है। क्या बात। फिर इसके अलावा आप अगर देखें तो हमने कैनाल मेला करवाया है, बड़ी देर के बाद हुआ है। पूरी कैनाल को हमने डेकोरेट किया है लाइट्स के जरिए, फ्लोट्स हैं वहाँ पे वो आपको मिलेंगे। फिर इसके अलावा हमने सिटी को जो रोड्स हैं उनकी इल्यूमिनेशन पे बड़ा वर्क किया। मॉल रोड पे जाएं, लिबर्टी चौक में चाहे आप एक देखेंगे कि एक बड़ा लाइवली सा इन्वायरमेंट हमने क्रिएट किया है। फिर अगर आप हिस्टोरिकली जो हमारी फोक चीज़ उसमें अलहमरा में बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा। उसमें जो है मुशायरे भी चल रहे हैं, उसमें कॉन्सर्ट भी चल रहे हैं। फिर वॉल सिटी में जो अब बहुत अच्छा जो है कि वो प्रोग्राम है, उसमें लेज़र शो है, उसमें हिस्ट्री रिलेटेड बहुत अच्छी चीज़ें। एक और हमने बड़ा एक यूनिक जो है कि वो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है जो कि ग्रेटर इकबाल पार्क में है, वो डिजिटल जर्नी टू पाकिस्तान है। वहाँ पे हमने बहुत अच्छा सेटअप बनाया है। वहाँ पे आप अपने किड्स को लेके जा सकते हैं और वहाँ पे डिजिटली जो है कि वो पूरा आपका जो जर्नी है पूरा पाकिस्तान बना कैसे है। और ये सर ये रोजाना की बुनियाद पर ये हो रहे हैं? जी ये डेली है। अच्छा, ये डेली ग्रेटर इकबाल पार्क में भी, जिलानी पार्क में भी और अलहमरा में भी ये स्केजुलाइज है ऑलरेडी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वहीं पे हमने जो का थिएटर है उसको भी इनवाइट किया हुआ है। लकी रानी सर्कस जो है कि वो हम बचपन में देखते थे, वो खत्म हो गई थी, वो नहीं आते थे, वो उनको लेके आए हैं। मैराथन रेस भी तो हो रही है? जी मैराथन रेस हुई है। फिर इसके अलावा वो बहुत बड़े लेवल पे हुई है। फिर उसके बाद हमारी साइक्लोथॉन हुई है, 2 दफ़ा साइक्लोथॉन हो चुकी है। अच्छा। अब उसके अलावा जो हमारे पास ये कबड्डी का मैच हो चुका है। अच्छा। रुस्तमे पंजाब दंगल हो रहा है। तो जो ट्रेडिशनल जो पंजाब का एक पूरा कल्चर है ना उसको हमने डिपिक्ट किया है। यही ऑब्जेक्टिव था इसका। और सीएम साहब का ये विजन था कि जी हमने किसी भी सूरत में गवर्नमेंट किटी से नहीं लगाना। अच्छा। और ऐसा आपने जो है कि वो ओवरहॉलिंग जो है कि एग्जॉस्टिक किस्म की इसकी प्रोजेक्शन और प्रोग्राम करना है कि ये पूरा लाहौर जो है ये उमड़ के आए। तो आपके तवस्सुस से जो है कि आपने मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी, मैं लाहौरी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे पास वैसे फुटफॉल थाउजेंड्स में है, तो हमने अरेंजमेंट जो है कि वो उसी तरह किए हैं। ये प्रोग्राम जो है कि अभी मैंने उनकी डिटेल सारी दे दी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा लाहौरी से कि मैक्सिमम निकलें। और चूँकि हमारी ऑब्जेक्टिव ऑडियंस ही वही है और पर्पस भी लाहौरी को इंटरटेन करना है, तो तशरीफ़ लाएँ। हमने अरेंजमेंट किए हुए हैं और वो अपनी फैमिलीज़ को लेके आए, एंजॉय करें यहाँ पे। अच्छा, दूसरा इसमें एक मैं वो भी पढ़ी थी कि दाता दरबार पर भी 7 रोज़ा में से महफिल समा का भी इनेकाद किया जाए, वो जारी है या वो भी होना है? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा जो है कि पॉइंट रेज किया है जो मैं अनफॉर्चुनेटली आई फॉरगॉट। इसमें जो बिल्कुल महफिल समा जो है कि वो फर्स्ट टाइम जो है वो हो रही है। ग्रेटर इकबाल पार्क में भी महफिल समा हुई है। फिर हमारे शब बारात के जो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम जो हमारे इसमें जिलानी पार्क में जो है कि वो नात के और कवाली के प्रोग्राम हुए हैं। फिर हॉकी स्टेडियम में हुए काफ़ी ज़्यादा जो है कि वो मैसिव। फिर हम संडे को जो है कमिश्नर साहब जो है कि वो उनका था कि हॉर्स एंड कैटल शो करवाना है, तो वो कैटल शो तो हमने लेट कर दिया, लेकिन हॉर्स शो जो है कि वो हमने इस कमिंग संडे को वो रख दिया है। अच्छा। तो वो टैक्स सोसाइटी के साथ एक बहुत बड़ी ग्राउंड में, वो भी इंशाल्लाह जो है कि वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। पूरे पंजाब से अच्छे टेंट पैगर, अच्छे राइडर्स आ रहे हैं और वो भी बहुत अच्छा कंपटीशन होगा।
तो ये हमने देखा 5 से 12 तक है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें भी, जैसे आपने कहा कि शब बारात भी आ गई, फिर कल हमने देखा कि विमेंस डे भी इसके अंदर ही आ गया और इनकाद किया गया, मुख्तलिफ रैलीज़ का भी, तकरीबात का भी इनकाद किया गया था। आगे हम देख रहे हैं कि रमज़ान भी आने वाला है, शजरकारी मुहिम के हवाले से भी, तो ये सारी मिक्स एंड मैच होकर चीज़ें आ गई हैं, तो आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन तो नहीं पड़ गया? जी, इसमें जो मैंने जब ज्वाइन की थी तो काफ़ी हेक्टिक था, तो लेकिन अब हम ने सारी चीज़ें मैनेज कर ली हैं। इसमें वेमेन के रिलेटेड भी हमने काफ़ी प्रोग्राम करवाया है। जो वेमेन डे पे हमारे जितने काफ़ी ज़्यादा सेमिनार्स थे, फिर इसमें अभी एक और बड़ा अच्छा आइडिया वेमेन ऑन व्हील्स का है, वो भी अभी होने जा रहा है। तो हमने काफ़ी ज़्यादा जो है केटर फॉर किया है वेमेन की भी पार्टिसिपेशन को इसमें। आज हमारा बड़ा अच्छा चल रहा है, म्यूरल कंपटीशन है और उसमें तकरीबन 300 प्लस जो है वो बच्चों ने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिलानी पार्क में हुआ है और वर्थ सीइंग है। आप टैलेंट देखें बच्चों का भी जो मैंने इनिशियली देखा है, तो आप यू विल बी अमेज्ड बाय कि वो आपके इतना अच्छा टैलेंट है और उनको भी अपॉर्चुनिटी दे रही। हर एस्पेक्ट को हमने ना कोशिश की है कि कवर करने की और हर एक की पार्टिसिपेशन। बिल्कुल ऐसी, नो डाउट पाकिस्तान जो है ना वो टैलेंट से भरा हुआ है, सिर्फ ये है कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकालनी चाहिए, प्लेटफॉर्म्स उन्हें हमें देने चाहिए और इस तरह की जब इवेंट्स होते हैं, शोज़ होते हैं, तकरीबात का इनकाद किया जाता है तो उनकी भी हौसला अफजाई होती है, उन्हें प्लेटफॉर्म्स मुहैया होते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि लोगों का किस तरह का फीडबैक आ रहा है? लोग जब वहाँ पे आप जाके वहाँ पर विज़िट करते होंगे तो लोग किस तरह इस चीज़ को सेलिब्रेट करें? क्योंकि लाहौरियों को मौका चाहिए होता है कोई भी दिन या कोई भी जो तकरीब है ना या कोई भी चीज़ उसको सेलिब्रेट करने का, तो लोग क्या फीडबैक दे रहे हैं? देखिए, कल आपको पता है कि कोई इन्वायरमेंट इस तरह का, तो हमारा अरशद का हमारे पास प्रोग्राम था। अच्छा। तो उसको हमने पोस्टपोन किया। अच्छा। तो हमने सिर्फ ढोल वाले वहाँ पे खड़े किए और उस ढोल की बीट पे 1000 में लोग जिलानी पार्क। क्या बात है। मैं कह रहा हूँ कि इतना एंजॉय किया लाहौरी ने, वहाँ पे भंगड़े डाले, वहाँ पे जो हमने जो है कि वो टाइम जब कंक्लूड होने लगे बड़ी मुश्किल से जो है कि वो खाली करवाया पार्क। तो क्या टाइमिंग क्या है? ये बड़ा अच्छा है कि टाइमिंग हमारी अर्ली जो है वो शुरू हो जाती है 9 बजे से लेके, तो ये 10 o'clock तक जो है। और उसके बाद चूँकि सीएम साहब का वो विजन है कि लाइट्स जो है कि वो इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग करनी है, तो इस वजह से फिर लाइट्स वगैरह हम जो है शट डाउन करते हैं। तो इसकी टिकट्स का क्या रखा गया है? ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। ये फ्री फॉर ऑल है और इसकी कोई टिकट नहीं है, तो हर जो है हर एक आ सकता है और वो देख सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। हालांकि मैं कह रहा हूँ इतने वो राहत के कॉन्सर्ट में या दूसरे बड़े अच्छे कॉन्सर्ट प्रोग्राम थे, तो वो फ्री था सारों के लिए, कोई भी किसी किस्म की रुकावट नहीं है। मतलब कोई भी आ सकता है, अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स को लेके आ सकता है, क्योंकि जब टिकट्स होती है ना तो हमारी कोशिश होती है कि कम ही लोग जाएं कि कहाँ से टिकट्स इतनी ज़्यादा लेंगे। तो ये भी एक खुशाइन बात है कि जनाब टिकट्स वहाँ पे नहीं है, आप जब मर्ज़ी वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन टाइम का ख्याल रखें। सुबह 9 बजे ये शुरू हो जाता है और रात के 10 बजे तक इसका इख्तिताम हो जाता है। लास्ट डे के हवाले से हमें बताइए, 12 को क्या इम्पॉर्टेंट या क्या ऐसा अहम चीज़ है जो इख्तिताम पर होने जा रही है? ख़ास क्या करने जा रहे हैं? देखिए, इसमें ख़ास जो है कि वो पहले हमारे फायरवर्क्स होते थे। अच्छा। लेकिन वो सीएम साहब का था कि एक्स्ट्रावेगेंस है और उसमें हम इस दफ़ा फायरवर्क्स में नहीं जा रहे। और बाकी जो हमारे कंक्लूड होने हैं सारे प्रोग्राम जो है कि सारे जो फंक्शन हैं हमारे, वो इम्पोर्टेंट ये दिन इसलिए है कि वो सारे कंक्लूड होने जा रहे हैं उसमें। अच्छा। तो उसमें जो सिंगर्स हैं वो भी सारे जो है कि वो मेन सिंगर्स हैं लास्ट डे पे, जितने भी कॉन्सर्ट हो रहे हैं। फिर इसके अलावा जो हमारे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है, जितने लोगों ने, आप 1000 में लोग तो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि मतलब जिन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कबड्डी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मॉरल कंपटीशन में कर रहे हैं, मैराथन में कर रहे हैं। आप वो मैं नंबर जो है कि एग्जैक्ट आपको नहीं बता रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हैं, उनकी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर ऑब्वियसली जो है कि वो हाई रैंकिंग जो हमारे सीएम साहब हैं या उनका जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स होंगे इसमें। फिर हमारे जो अलहमरा में बड़ा अच्छा शो है उस दिन, वॉल सिटी में बहुत अच्छा जो शो है और उसमें उन्होंने विज़िट भी रखा हुआ है हिस्टोरिकल प्लेसेस का 1 आवर के लिए। तो 12 को भी बहुत अच्छा और संडे भी है, तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा जो है कि ये इवेंट्स होंगे।
तो फिर मैं आपके रेफरेंस से हम इनवाइट करते हैं लोगों को तशरीफ़ लाएं। ज़रूर ज़रूर। लेकिन 12 को हमने देखा है कि शायद मैच भी है, तो किस तरह सारी चीज़ों को मैनेज किया जाएगा? जी जी बिल्कुल, इसमें PSL का मैच है, हमारा टेंट पैकिंग का इवेंट है, उस दिन इवनिंग तक हम उसको वाइंड अप कर लेंगे। अच्छा। बाकी जो है कि वो जिस दिन PSL भी था तो हमारी पार्टिसिपेशन तो भरपूर रही है, कोई उसमें कमी नहीं। लाहौरियों ने भी कोई जी वो बिल्कुल कमी नहीं आई, बहाना नहीं किया होगा कि हमने वहाँ पर नहीं जाना। ऐसी उनकी तरफ से वो जज्बा और पैशन उसी तरह ही था। अच्छा, सिक्योरिटी के हवाले से हमें बताइए कि क्या किस तरह उसको कैटर किया गया है, क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं कि फुटस्टेप बहुत ज़्यादा है, फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, हज़ारों की तादाद में वो लोग आ रहे हैं, तो किस तरह सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखा गया है? मैं कह रहा हूँ कि आप अंदाज़ा करें कि 1000 में फुटफॉल है। हाँ जी। लेकिन अभी तक कोई सिंगल इंसिडेंट भी रिपोर्ट नहीं हुआ। कहीं पे कोई हैरेसमेंट का, कहीं पे कोई किसी किस्म का कोई, इवन जो हल्की ये थेफ्ट होती है या कभी कहीं पे एक सिंगल इंसिडेंट भी रिपोर्ट नहीं हुआ। तो लोग जो है कि वो काफ़ी देर से मेरा ख्याल में इस तरह की एक्टिविटी नहीं हुई थी, तो जेन्युइन जो है कि वो लोग जो इवेंट लवर हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी की वो जो हमने PHA की अपनी सिक्योरिटी वो भी लगाई हुई है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ने। आप पहले 3 दिन तक आप कैन यू इमेजिन कि देयर इज़ नॉट ए सिंगल पुलिस मैन एम्प्लॉयड इन दिस, एक पुलिस वाला भी हमने नहीं लगाया हुआ था। तो इसके बावजूद जो है कि वो बड़ा अच्छा जो है कि वो उसके स्मूथ फंक्शनिंग थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ और मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने लोगों को कि जो जिन्होंने हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया उन्होंने इसको पूरा ऑर्गेनाइज किया और स्मूथली लेकर चले, क्योंकि बड़ी देर बाद एक इतना अच्छा और इतना ऑर्गेनाइज्ड इवेंट हमें देखने को मिला है, क्योंकि पहले कोरोना चल रहा था, फिर उसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स आ जाते थे, फिर पिछले साल भी हमने देखा कि इतना खास कोई नहीं जश्न बहारा मेला सजाया गया था, क्योंकि कोरोना चल रहा था, उसकी वजह से हमारे जितने भी इवेंट्स थे वो मांद पड़ जाते थे। लेकिन इस साल जिस तरह का जश्न बहारा मेला हमें देखने को मिल रहा है ना जनाब, क्या ही बात है। तो मैं कहूँगी कि जिन्होंने अभी तक विजिट नहीं किया वो वहाँ पर जाएं, विजिट करें, अपनी फैमिलीज़ के साथ जाएं। इवन दो के कहीं और भी उनकी फैमिलीज रहती है ना, उनको भी बुलाइए लाहौर और उनको भी जाके दिखाइए कि जश्न बहारा मेला किस तरह सजा है। लास्ट पे सर क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को? देखें वही मैसेज जो है कि वो कंटिन्यूसली जो मैं रिपीट कर रहा हूँ जी कि ये सारी एक्टिविटीज़ का एक्सेस और मेवर जो है कि वो लोग हैं हमारे जो सिटीज़न्स हैं उनकी खुशी के लिए है। CM साहब ने ये स्पेशल इनिशिएटिव लिया है और एंट्री फ्री रखी है जी जी सारों की, तो ये फ्री इंटरटेनमेंट है। तो लोग तशरीफ़ लाएं, इंजॉय करें और लोगों की खुशी में हमारी भी खुशी है और जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट सेटअप है उसकी भी खुशी है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर आपके यहाँ पर आने का। मोहम्मद ताहिर भट्टू साहब हमारे साथ मौजूद थे, DG PHA हैं, और जश्न बहारा मेले के हवाले से हमने डिटेल में गुफ्तगू की है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।